हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मॉर्निंग हेडेक के बारे में। यानी कि सुबह नींद से उठने के बाद सिर दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मॉर्निंग हेडेक क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उनमें से हम कुछ कॉमन रीज़न्स के बारे में बात करेंगे। तो इसके पहले कारण के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि नींद ना पूरी होने की वजह से आपको मॉर्निंग हेडेक हो सकता है। या फिर अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई बीच में, तो उसकी वजह से मॉर्निंग हेडेक जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट कारण की अगर हम बात करें, तो ये हो सकता है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। अगर आप देर रात तक मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से मॉर्निंग हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट कारण इसका डिहाइड्रेशन, यानी कि शरीर में पानी की कमी की वजह से मॉर्निंग हेडेक्स जो है वो होते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से सुबह सर दर्द जो है वो की शिकायत पाई जाती है। अगर आपको मॉर्निंग हेडेक को ठीक करना है, तो उसके उसके लिए आपको आपका स्लीप पैटर्न जो है वो देखना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको हेडेक शुरू हो रहा है। तो उस हिसाब से ही आप अपने जो मॉर्निंग हेडेक है उसको सही कर सकते हैं। एंड इसके साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी कैसी है। क्या आप एक अच्छी स्लीप ले रहे हो, और जितने टाइम के लिए एक व्यक्ति को सोना चाहिए, क्या आप उतना टाइम सो रहे हो। तो क्वालिटी और ड्यूरेशन बहुत मैटर करता है एक अच्छी स्लीप के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी नींद जो है वो अच्छे से हो, तो आपको शाम के टाइम, यानी कि सोने से पहले, आप कॉफ़ी अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इसमें कैफ़ीन होता है और वो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा आपके रूम का टेम्परेचर सही होना चाहिए, जिसमें आपको अच्छी और एक कंफर्टेबल नींद आ सके। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सोने से कुछ समय पहले आप फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, सो दैट कि आपकी जो स्लीप है वो एक अच्छी स्लीप हो सके और मॉर्निंग हेडेक से आपको छुटकारा मिल सके। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप 7 से 8 घंटे की स्लीप जो है वो लें, और आपका स्लीपिंग शेड्यूल जो है वो कांस्टेंट रहे। मींस कि आप अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर सोते हैं, तो ट्राई कीजिए कि आप उसी टाइम पर डेली सो जाएं। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं कुछ समय के लिए, तो आपको एक अच्छी नींद आने में ये हेल्पफुल होगा। एंड आपकी बॉडी भी सारा दिन जो है वो एक्टिव रहेगी, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि आपको कैफ़ीन एंड अल्कोहल जो है वो बिल्कुल अवॉइड करनी है सोने से पहले, क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई, तो मॉर्निंग हेडेक जो है वो रहेगा ही। इसके अलावा आप सोने से पहले मेडिटेशन कर सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। मेडिटेशन से आपका दिमाग जो है वो काम हो जाएगा, और आपको एक अच्छी नींद आने में ये हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको हेडेक ज़्यादा है, तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। ये एक पेन किलर की तरह काम करता है। और अगर इसके बाद भी आपको रेगुलर हेडेक्स हो रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कभी कभी हेडेक हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको डेली हेडेक है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपको हेडेक है, तो आप अपनी पानी की मात्रा बढ़ा सकते हो। हाइड्रेशन बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाओगे, तो हो सकता है कि आपका जो हेडेक है वो उससे आपको राहत मिल जाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।